हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक कोबोल प्रोग्राम के थ्रू इफ स्टेटमेंट के साथ में क्लास कंडीशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड साइन कंडीशन देखी थी, है ना, रिलेशनल कंडीशनल देखी थी। तो ये उसी के कंटिन्यूशन में एक और सेशन है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्लास कंडीशन के बारे में कि कौन सी क्लास कंडीशंस ऐसी हैं जिनको यूज करके हम इफ स्टेटमेंट को बिल्ड कर सकते हैं। साथ में ये भी समझेंगे क्लास कंडीशन होती क्या है, कैसे उसके एग्जाम्पल को हम क्रिएट करके देख सकते हैं। ये पूरी चीज स्क्रैच से हम एक प्रोग्राम में ही समझ लेंगे। ठीक है। तो यहाँ मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, टेस्ट पीजी नेम से, CBLLE मतलब कोबोल का प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन लेके एडिट मोड में इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर अपन लाइन बाय लाइन इस कोड को समझते हैं। सबसे पहले अगर आप कोड में देखोगे तो हमने डिफाइन किया हुआ आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, जो हर सेशन में हम रखते हैं, है ना। हर प्रोग्राम में आइडेंटिफिकेशन डिवीजन को रखा जाता है, प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन हमारे को डिनोट करता है। जैसे प्रोग्राम आईडी हो गया, यहाँ पे प्रोग्राम आईडी क्या डिनोट कर रहा है, प्रोग्राम के नेम को, टेस्ट पीजीएम। ऑथर नेम हो गया, ऑथर नेम में आ रहा है अक्षर में लिखा हुआ। ठीक है। तो ये पूरा जो ब्लॉक है इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। अगर आपको इसके बेसिक का भी पता नहीं है कि जैसे हम कोबोल कैसे लिखते हैं, जैसे ये यहाँ पे ब्लैंक लाइन है तो क्यों है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस से पूरा एक एक सीरीज को वॉक थ्रू कर सकते हो। वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की भी है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन डिवीजन का डिस्कशन। और अभी हम बेसिक इसलिए वापस नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है। और साथ में जो अभी हमारा फोकस है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट पे। हम कंडीशनल स्टेटमेंट समझ रहे हैं, उसमें एक एक चीज हम कवर करने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट में जो हमारे पास क्लास कंडीशन है वो कैसे यूज होती है। ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं क्या लिखा है। उसके बाद में हमने एक लाइन कमेंट लाइन ऐड करी हुई है, जस्ट एक टॉपिक दिखाने के लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट क्लास कंडीशन। और यहाँ से हम डेटा डिवीजन को स्टार्ट कर रहे हैं। डेटा डिवीजन के अंदर हमने वर्किंग स्टोरेज सेक्शन रखा है, जहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। वेरिएबल्स हमें चाहिएंगे डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि मैं क्या सेपरेट से सेपरेट कंडीशन आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे सेपरेट कंडीशन वर्क करती है। ठीक है। तो यहाँ आप अगर देखोगे तो हाँ, वेरिएबल का मैं एक पार्ट आपको फिर से बता देता हूँ, जो 5 पार्ट में डिवाइड होता है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर है। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है वो है इसका लेवल नंबर। तो लेवल नंबर कितना हो गया, 0 1। फिर हमारे पास आता है सेकंड चीज यहाँ पे डेटा नेम। ठीक है, डेटा नेम हो गया। फिर हमारे पास आता है डेटा नेम, क्या होता है, उस वेरिएबल का नेम इंडिकेट करता है। फिर पीआईसी क्या डिनोट कर रहा है, पीआईसी डिनोट कर रहा है पिक्चर क्लॉज को। फिर हमारे पास आ गया x3। अब x क्या होता है, x का मतलब होता है अल्फा न्यूमरिक, है ना, अल्फा न्यूमरिक। और यहाँ पे आप इसको चाहे तो अल्फाबेटिक भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप वेरिएबल वाला सेशन देख सकते हो। बट अभी के लिए मैंने सिर्फ एक्स लिया है और वैल्यू मैंने इसमें ABC पुट करी, मतलब अल्फाबेटिक ही की है। ठीक है। फिर हमारे पास आ गया वैल्यू में वैल्यू क्लॉज। वैल्यू क्लॉज ऑप्शनल होता है, बट इस एग्जांपल के लिए हमें वैल्यू क्लॉज की नीड है, क्योंकि इसके थ्रू हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। ठीक है। उसी सिमिलर अप्रोच से मैंने बाकी 3 वेरिएबल भी डिक्लेयर किए हैं, बट सबका डेटा टाइप अलग अलग है। पहला वाला अल्फा न्यूमरिक है, दूसरा वेरिएबल न्यूमेरिक है, तीसरा वेरिएबल फिर से अल्फा न्यूमरिक है, और फोर्थ भी फिर से अल्फा न्यूमरिक है। ठीक है। वेरिएबल का नेम वैसे मैं आप लोगों को इस तरह के रखने के लिए मना करता हूँ कोडिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, बट इस एग्जांपल में जस्ट एक डेमो के लिए मैंने इस तरह से वेयर 1 वेयर 2 वेयर 3 लिखा है। बट अब जब भी आप इसको प्रोजेक्ट पे यूज करने वाले हो तो वहाँ पे आपको इस तरह से नहीं, एक प्रॉपर नेम ही मेंशन करना चाहिए। ठीक है। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया अपने। अब हम क्या करते हैं, प्रोसीजर डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब इन वेरिएबल में सब में हमने वैल्यू स्टोर करी। अब आप फर्स्ट कंडीशन देखो इफ स्टेटमेंट की, जहाँ पे हम क्लास कंडीशन का यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ चेक करें इफ var1 इज अल्फाबेटिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट var1 है, इसमें अल्फाबेटिक ही है, कैरेक्टर्स ABC है, तो करेक्ट है ये। देन डिस्प्ले var1 इज अल्फाबेटिक। तो क्लास कंडीशन क्या हुई इसमें, क्लास कंडीशन हो गई अल्फाबेटिक। वैसे क्या हो गई, न्यूमेरिक। अल्फाबेटिक अपर, तो ये अल्फाबेटिक अपर, वैसे ही अल्फाबेटिक लोअर। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, क्लास कंडीशन। और इसको हम इफ के साथ में यूज करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि कोई भी जो वेरिएबल है, क्या वो अल्फाबेटिक वैल्यू होल्ड करता है, क्या न्यूमेरिक होल्ड करता है, या अल्फाबेटिक अपर या अल्फाबेटिक लोअर होल्ड करता है। तो ये सब चीज आप किससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिर से इस तरह की कंडीशन हमें
तब यूज़ करनी होती है जब हम कोई वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे कंडीशन पे वापस डिस्कस करते हैं, अगर var1 जो है वो अल्फाबेटिक है तो क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो var1 अल्फाबेटिक और एंड कर दो। यहाँ पे हम एल्स कंडीशन भी डाल सकते थे और इफ एल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो वो भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते थे, बट अभी के लिए अपन वो नहीं कर रहे क्योंकि हम जस्ट एक बार चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्लास कंडीशन हमें पता है कि हमने वैल्यूज में एबीसी स्टोर किया तो वो प्रिंट करेगा ट्रू कंडीशन। बट अगर ट्रू के जगह ट्रू नहीं होती कंडीशन और फॉल्स का स्टेटमेंट डालना तो आप एल्स भी डाल सकते हो, है ना। बट अभी के लिए सिर्फ हम इफ पे ही समझ रहे हैं एक एक चीज़ को। तो फर्स्ट कंडीशन में आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आउटपुट ट्रू आएगा और ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड वेरिएबल देखते हैं। सेकेंड में हम क्लास कंडीशन जो यूज़ कर रहे हैं वो है न्यूमरिक, है ना। ये आप चाहो तो स्मॉल में भी लिख सकते हो, बस मैंने अलग शो करने के लिए इसको कैपिटल्स में लिखा हुआ है। अब आपने लोगों ने सुना होगा कि जब अपन कोबोल को स्टार्ट करे थे तब वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये एक इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है। तो आप देख सकते हो ये कोड आपको पढ़ने में इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियरिटी से आप पढ़ पा रहे हो इसको, है ना। इफ वेरिएबल वन इज अल्फाबेटिक देन डिस्प्ले दिस। तो ये रीड करते ही आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यही एक क्वालिटी है अपने कोबोल लैंग्वेज की कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आपको साथ के साथ ही समझ में आ जाएगी क्या इसका मीनिंग है। वैसे ही अगर आप ये देखोगे इफ वेर टू इज न्यूमरिक, यहाँ पे न्यूमरिक हमने यूज़ किया क्लास कंडीशन, देन डिस्प्ले वेर टू न्यूमरिक और एंड कर दिया। तो यहाँ पे देखो न्यूमरिक वैल्यूज है तो ये भी क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। थर्ड वेरिएबल थर्ड में हमने डाला इफ वेरिएबल थर्ड इज अल्फाबेटिक अपर, नॉट अल्फाबेटिक अपर, देन वेयर फोर इज अल्फाबेटिक अपर। बस मैं उसके अंदर वही वैल्यू प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो सारे लेटर्स क्या है, कैपिटल है, अपर है, मतलब ये सही है। तो ये वाली लाइन भी ट्रू हो जाएगी और प्रिंट करेगा वेरिएबल फोर अल्फाबेटिक अपर। उसी तरह से अगर हम फोर्थ कंडीशन देखें जहाँ पे हमने लिखा है क्या ये अल्फाबेटिक लोअर है, अगर लोअर है अल्फाबेटिक तो यहाँ पे प्रिंट कर दो वेयर फोर इज अल्फाबेटिक लोअर। यहाँ पे मैसेज गलत प्रिंट हो रहा है, थ्री आएगा यहाँ पे, है ना, अल्फाबेटिक थ्री के लिए चेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे भी वैल्यू देख सकते हो, फोर में क्या थी, स्मॉल थी, और ये आप तो इस केस में क्या होगा, हमने सारी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग ही पुट करी हुई है तो सब वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। तो हमारे पास फोर आउटपुट यहाँ पे शो होने चाहिए। तो उसको करते हैं कंपाइल और कॉल। पहली वैल्यू आई अल्फाबेटिक, वेर वन अल्फाबेटिक है, करेक्ट है। फिर आया वेर टू इज न्यूमरिक, फिर आया अल्फाबेटिक अपर, फिर आया अल्फाबेटिक लोअर और ये एंड हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ठीक है। हमने अल्फाबेटिक चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे वन टू थ्री डाल देते हैं। अब इसको एक बार सेव करके रन करते हैं और यहाँ पे ये तो न्यूमेरिक ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एक लेटर इसमें स्मॉल, इसमें एक लेटर कर देते हैं कैपिटल। अब आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। कंपाइल किया मैंने फिर से और अब इसको मैंने फिर से कॉल किया। तो जैसे मैंने कॉल किया तो पहला मैसेज देखो क्या आ गया, वेर वन अल्फाबेटिक, वेर टू न्यूमरिक और वेर थ्री वेर फोर की वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई। क्यों प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि वेर थ्री और वेर फोर में हमने क्या कर दिया, स्मॉल लेटर को ये इसको क्या अल्फ़ाबेटिक कंसीडर कर, बट जब आप इसको कोबोल स्पेसिफिक कंपाइलर पे चलाओगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा, है ना। मैं इसलिए हमेशा आपको ये भी बताता हूँ कि जब आप कोई कोड रन कर रहे हो तो आप उसको वहाँ पे भी ट्राई करो, जो अपना जे डूडल का एप्लीकेशन है ऑनलाइन, उसको उसके ऊपर भी इन चीज़ों को ट्राई करके देखा करो। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर आपको मिल रहा होगा तो वो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अल्फ़ाबेटिकल जब अब वेरिएबल्स हमने पढ़े थे तब भी हमने कुछ डिफरेंसेस नोटिस किए थे। तो वो चीज़ जब आप कोबोल स्पेसिफिक कंपाइलर पे रन करोगे तो आपको इजीली चीज़ें क्लियर कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू क्यों नहीं चली, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल की जगह स्मॉल डाला हुआ था, और स्मॉल अगर आप डालोगे तो वो कंडीशन फेल हो जाएगी। अगर जैसे इस वैल्यू पे आप चेक करोगे इन दोनों को, क्या वेर थी अल्फ़ाबेटिक अपर है, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक लेटर जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है। उसी तरह से क्या वेर फोर वैल्यू अल्फ़ाबेटिक लोअर है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेटर जो लिखा हुआ है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पे दोनों कंडीशन फेल हो गई थी और वो दोनों आउटपुट में नहीं आई थी। अब हमने इसको फिर से सही कर दिए, तो इस केस में अगर फिर इसको रन करेंगे तो ये आउटपुट क्या करेगा, करेक्ट ला के देगा। वेर वन अल्फ़ाबेटिक, वेर टू न्यूमरिक, वेर थ्री अल्फ़ाबेटिक अपर और वेर फोर अल्फ़ाबेटिक लोअर, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ क्लास कंडीशन का यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ़ कंडीशन
आपको अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स शो करे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और आपको उन सबका एक नोट बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं, और साथ में जब भी आप कोई किसी तरह का वैलिडेशन या कुछ ऐसा परफॉर्म करते हो तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें यूज़ करनी होगी। ठीक है, तो आई थिंक आज का सेशन क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।